नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक युवा बेटी या युवा बेटा, बेटी के मामले में थोड़ी सी ज्यादा चिंता हो जाती है। यदि उसकी विवाह योग्य आयु हो गई है, या तो रिश्ते आ ही नहीं रहे, रिश्ते आ रहे हैं तो वैसे रिश्ते नहीं आ रहे जैसे कि हमें चाहिए। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक एक दिन जो बिताना है वो उस दंपत्ति के लिए, उस माता के लिए, उस पिता के लिए और स्वयं उस कन्या या उस पुरुष के लिए बड़ा दुखदाई होता है। हमने तमाम प्रकार के उपाय इससे पहले भी हमारे जो भी चैनल हैं, चाहे वो आचार्य चंद्रकांत है, साधना सिद्धि है, ये आचार्य जी के उपाय हैं, शादी के निमित्त बताए हैं, और हजारों लोगों की उससे शादियां हुई हैं। लेकिन एक निवेदन हमेशा से आपके कमेंट के, टेलीफोन के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। कभी माता का फोन आता है, कभी पिता का आता है कि हमारी बेटी या हमारा जो बेटा है वो तो फला फला जगह पर रहता है, वो तो बहुत बिजी है, उसके पास में समय नहीं है, वो करेगा नहीं, वो विश्वास नहीं करता है। तो कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसा मंत्र हमें बतलाइए जो कि हम उसके निमित्त करें और उसका शीघ्र और शुभ विवाह संपन्न हो जाए। साथियों, ऐसा ही आज का ये उपाय है, और ये उपाय इस बात की गारंटी है कि अब आपकी संतान के शादी की चिंता आपको नहीं करनी, बल्कि शादी की तैयारियां प्रारंभ करनी है। तो ना अद्भुत और चमत्कारिक ये उपाय है। और साथियों, यदि आप भी अपनी किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो डिटेल है इसमें शहरों के नाम भी हैं, यहां पर मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीफोन नंबर जो दिए जा रहे हैं इस पर व्हाट्सएप करके या टेलीफोन करके अपना जो समय है वो बुक करा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले एक जन्म पत्रिका का उदाहरण ले लेते हैं। हालांकि जन्म पत्रिका से इस प्रयोग का सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी कारण हो, कोई भी ये उपाय कर सकता है। आमतौर पर होता क्या है कि ये जो सप्तम भाव है जन्म पत्रिका का, जिससे कि व्यक्ति का विवाह संपन्न होता है और उसका जो दाम्पत्य जीवन है आगे का वो सुखद रहता है। इस घर का जो स्वामी है वो यदि त्रिक स्थानों में, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, या इन त्रिक स्थानों का स्वामी आकर के सप्तम भाव में बैठा हो, या फिर कई बार मंगल स्वयं यहां पर बैठा हो, तो जिसको हम कहते हैं कि ये कुंडली मंगली हो गई, या राहु यहां पर बैठा है जो कि शादी की बात थोड़ी सी आगे बढ़ा करके उसको वहीं पर समाप्त कर देने का कार्य करता है। फिर आप फोन करते हैं, भाई क्या हुआ, वो जवाब नहीं देंगे, ब्लॉक आपको कर देंगे, कोई भी बहाना बना देंगे, या शनिदेव स्वयं यहां पर बैठे हो, तो शनि का काम है शादी में देरी करना। ये सारी तो एक जनरलाइज और सामान्यकृत बातें हैं कि इस कारण से जो विवाह है उसमें देरी होती है। इसके अन्यथा भी कई कारण और भी होते हैं। कारण कोई भी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जो है वो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है या कर रही है, अच्छा खासा कमा रहा है, देखने में सुंदर है, सुशील है, लेकिन फिर भी विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा। स्वयं उनको इसका कारण नहीं पता चल रहा, तो कारण वो कहीं ना कहीं इस जन्म पत्रिका में ही आपको खोजना पड़ेगा। तो कारण से एक कदम आगे बढ़ करके अब हम उपाय पर आएंगे।
साथियों, क्या होता है कि कई बार कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है, अपराध करता है, नहीं भी करता है, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे पूरी दुनिया उसके विपरीत हो जाए, लेकिन माता और पिता कभी भी संतान के विपरीत नहीं होते, कभी उसका बुरा नहीं चाहते। ठीक वैसे ही जो हमारे कुल की कुल देवी या कुल देवता हैं, वो सदैव हमारे ऊपर अमृत ही बरसाते हैं। हमने कोई बहुत बड़ी गलती भी कर दी हो तो बहुत ही आसान से उपायों से हम उनको मना भी सकते हैं। इतनी अद्भुत शक्ति हमारे कुल देवी या देवता की है, क्योंकि उसी की वजह से हमारा जो वंश है, जो परिवार है, जो कुटुंब है, वो निरंतर संचालित हो रहा है। तो ये जो आज का उपाय है, ये कुल देवी या कुल देवता को समर्पित है। तो आपके पास में आपके कुल देवी या कुल देवता का कोई चित्र हो, बहुत अच्छी बात है। कोई चिन्ह हो, बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार का विग्रह हो, बहुत अच्छी बात है। उसको आपको अपने समक्ष लगाना है, जो भी पूजा स्थल आपने निर्धारित किया है, और शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से आपको यह प्रयोग प्रारंभ करना है। उनको आप प्रसाद में कुछ समर्पित कर सकते हैं, कुछ लाल पुष्प आप समर्पित कर सकते हैं, और धूप या अगरबत्ती आपको जलाना है। प्रातः काल का ये प्रयोग है, और यदि सूर्य उदय के आसपास करेंगे तो अद्भुत इसके रिजल्ट आने वाले हैं। सबसे बड़ी भूमिका जो है वो यहां पर इस मंत्र की होने वाली है, और ये जो प्रयोग है, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी माताजी भी कर सकती हैं, वो ना करें किसी कारणवश तो पिताजी भी कर सकते हैं, और स्वयं जातक या जातिका भी कर सकता है। इसमें कोई भी बंधन यहां पर नहीं है। तो साथियों, जो मंत्र है, अद्भुत मंत्र, वो कुछ इस प्रकार से है। सदेवी नित्यम परितप्यमान व्यामेव सीतेत्यभिभाषण दृढ़व्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृत प्रयत्न। इस मंत्र का किसी भी माला से, प्राण प्रतिष्ठित माला से, आपको प्रातःकाल 108 बार जाप करना है, और यह कार्य लगातार 27 अर्थात 27 दिनों तक करना है। और इतना अद्भुत प्रयोग है कि 27 दिन का तो नंबर आएगा ही नहीं, उससे पहले ही आपको शुभ समाचार मिल जाएगा। कहीं शादी की बात चल रही है, अटकी हुई है, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, वो यस कर देंगे। कहीं से कोई बात नहीं बन रही है, नया रिश्ता आपके लिए आ जाएगा। इतना अद्भुत और चमत्कारिक ये उपाय है। स्वयं भी करें और किसी ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचाए जिसको विवाह की नितांत आवश्यकता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।